कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लुब्रिकेंट, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी अच्छे लुब्रिकेंट की। अ गुड लुब्रिकेंट शुड हैव प्रॉपर विस्कोसिटी फॉर अ पर्टिकुलर मशीन। किसी भी अच्छे लुब्रिकेंट के अंदर हाई विस्कोसिटी, प्रॉपर विस्कोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, हाई विस्कोसिटी लो विस्कोसिटी से मतलब नहीं है। क्यों नहीं है मतलब, क्योंकि जैसे कि अगर घड़ी आप लोगे, ठीक है, घड़ी के अंदर बहुत ही छोटे छोटे सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, अगर आप उसके ऊपर ग्रीस लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी। ठीक है, और मशीन के ऊपर अगर आप हमारी जो घड़ी पे जो लुब्रिकेंट लगता है अगर वो लगाओगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हाई और लो से कोई मतलब नहीं है, प्रॉपर विस्कोसिटी होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर चिकनाहट। विस्कोसिटी का मतलब होता है चिकनाहट। तो कोई भी अच्छे लुब्रिकेंट में प्रॉपर विस्कोसिटी होती है कोई भी पर्टिकुलर मशीन के लिए। For the machines subjected to high speed and low pressure, the lubricant should have low viscosity, whereas for the machine subjected to low speed and high pressure, the lubricant should have high viscosity. वो मशीन जिसकी हाई स्पीड होती है लेकिन लो प्रेशर होता है उसमें लुब्रिकेंट कैसा यूज होता है, लो विस्कोसिटी का है। लेकिन वेयर एज मशीन जो लो स्पीड में चलती हैं लेकिन हाई प्रेशर होता है उनके ऊपर, तो वो क्या होता है उसमें कैसा लुब्रिकेंट यूज़ करा जाएगा, हाई विस्कोसिटी वाला, यानी कि ज़्यादा चिकनाहट होगी उसमें। अ गुड लुब्रिकेंट शुड हैव हाई विस्कोसिटी इंडेक्स। किसी भी अच्छे लुब्रिकेंट में विस्कोसिटी इंडेक्स जो होता है वो हाई होता है। विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट शुड नॉट चेंज मच विद टेम्परेचर। विस्कोसिटी जो होती है लुब्रिकेंट की वो ज़्यादातर चेंज नहीं होती है टेम्परेचर के हिसाब से। A good lubricant should have good oiliness so that it can stay in between the lubricant surface under the condition of high pressure। अब देखो यहाँ पर हमें बोला गया गुड लुब्रिकेंट की क्या क्या विशेषता होती है। गुड लुब्रिकेंट ऑयलनेस होता है, ठीक है, और वो उस जो भी सिस्टम पे आप लगाते हो उसके ऊपर वो चिपका रहता है। ठीक है, जैसे कि आप ग्रीस लाए, ग्रीस आपने चैन पे लगाई, ठीक है, कि रात को आपने चैन पे लगाई कि कल सुबह जाऊँगा मैं, मजे आएंगे, लेकिन सुबह तक उठे तब तक वो उड़ गया। तो देखो वो तो कोई चीज़ है नहीं, या फिर उड़ गया या फिर टपक टपक के वो पूरा ज़मीन पे हो गया, तो उसमें कोई आपको फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है, साइकिल में आपने रात को लगाई, सुबह हट उड़ गया या फिर बह गया, तो उसके क्या कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। तो गुड लुब्रिकेंट क्या होता है, ऑयलनेस उसमें होती है जिसकी वजह से वो जो भी सिस्टम पे लाया जाता है तो उस सिस्टम पे चिपका रहता है। देखो ये तो बात हुई साइकिल की, लेकिन अगर मशीन में अगर हम लगा देंगे, है ना, आज लगाया 2-3 घंटे बाद सूख गया, ठीक है, तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट हो जाएंगे उसको उसी चीज़ में और अगर यूज़ नहीं करेंगे तो मशीन ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए वो हाई ऑयलनेस उसमें होना चाहिए। अ गुड लुब्रिकेंट शुड हैव लो वोलेटिलिटी सो दैट इट डज नॉट वेपराइज एट ऑपरेटिंग टेम्परेचर। किसी भी गुड लुब्रिकेंट में लो वोलेटिलिटी होती है तो उसमें क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है वो उड़ता नहीं है। ठीक है, वो जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से वो उड़ता नहीं है, गायब नहीं होता। A good lubricant oil should have a neutralization number less than 0.1 so that it does not cause corrosion due to presence of acid। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हम जानते हैं एसिड जिस भी चीज़ में प्रेजेंट होता है वो एक तो करोजन करता है। ठीक है, और देखो अगर लुब्रिकेंट ऑयल में एसिड प्रेजेंट होगा तो जैसे कि अगर हम लुब्रिकेंट ऑयल, जैसे कि हम गाड़ी में जो तेल डालते हैं ना, है ना, एक डिब्बा सा आता है, तो वो आपने देखा होगा, तो वो जो तेल डालते हैं वो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है कि मशीन जो है अच्छे से काम करे, स्मूथनेस काम करे बाइक। ठीक है, लेकिन अगर उसमें एसिड ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो उससे क्या होगा, जब भी हम वो तेल डालेंगे चलाएंगे गाड़ी तो उससे क्या होगा, वो जो डब्बा है वो उसको क्या करना लग जाएगा, पिघलाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और उसमें अगर क्या कहते हैं उसमें करोजन भी जल्दी होगा, क्योंकि एसिड से क्या होता है, जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है उससे करोजन भी जल्दी होता है, यानी कि उसमें जंग भी ज़्यादा जल्दी लगने लग जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, गुड लुब्रिकेंट वही है जिसका न्यूट्रलाइजेशन नंबर 0.1 हो या फिर उससे कम हो। इट शुड नॉट केमिकली एक्टिव सब्सटेंस एज दे कैन करूड मशीन पार्ट। उसमें कोई भी केमिकल सब्सटेंस ऐसा नहीं होना चाहिए जो मशीन के पार्ट्स को ख़राब करे। A good lubricant should form emulsion with water which breaks off quickly as emulsion collects dirt and foreign substance which can cause abrasion and wearing out of the lubricated part of the machines। गुड लुब्रिकेंट वही है जो क्या हो, वाटर के साथ मिलकर इमल्शन करे, जो कि क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। इमल्शन क्या करता है, फॉरेन सब्सटेंस, डर्ट और फॉरेन सब्सटेंस को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है क्विकली। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो मशीन है उसकी वियरिंग और टीयरिंग जो होती है, मतलब वो चीज़ ना हो। इट शुड हैव लो पोर पॉइंट अदरवाइज सॉलिडिफिकेशन ऑफ द ऑयल विल कॉज हैमरिंग ऑफ द मशीन।
तो ये क्या होता है, लो पोर पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। उसका पोर पॉइंट क्या होना चाहिए, किसी भी लुब्रिकेंट का पोर पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि अगर पोर पॉइंट क्या करता है, फ्लो रोकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने लुब्रिकेंट लगाया, उसका पोर पॉइंट हाई है, तो क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा, तो उसकी वजह से मशीन क्या हो जाएगी, ख़राब हो सकती है। तो इसलिए किसी भी लुब्रिकेंट का पोर पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अ गुड लुब्रिकेंट शुड हैव फ्लैश एंड फायर पॉइंट हायर देन द ऑपरेटिंग टेम्परेचर। फ्लैश और फायर पॉइंट क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए किसी भी लुब्रिकेंट का, जो भी आप मशीन यूज़ कर रहे हो उन सब से, ठीक है। वरना क्या हो सकता है, आग लगने का खतरा हो सकता है, ठीक है। कोई भी मशीन गर्म हो रही है, ठीक है, उससे कम टेम्परेचर पे ये आग पकड़ लेते हैं लुब्रिकेंट, ठीक है, तो वो तो मशीन तो जल जाएगी। तो इसलिए लुब्रिकेंट का जो टेम्परेचर होता है उन सबसे हाई होना चाहिए।